हमें वहाँ पर बैठे हुए कम से कम 129 साल हो गए। इस साल के अंदर हमें वहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़ा देखने को कभी नहीं मिला। पूरा रिकॉर्ड है, अभी भी आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड है। यही तो डिपार्टमेंट के पास ऑनलाइन भी देखिए, ये ऑनलाइन भी इस वक्त निकलता है, तहसील में भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है। हमारा झगड़ा ये है कि 242 नंबर उनका नीचे की तरफ जाता है और 43 हमारा ऊपर जाता है। जो 43 जिस रकबे को आप मानते हो वो 43 नहीं है, बल्कि ये सारा ही 42 है। आप जो 43 है वो कहीं और जगह ढूंढो। तो कागज क्या कह रहा है? 43 कहाँ पे? कागज यही कह रहा है कि जिस जगह झगड़ा है वही 43। दूसरा कागज दिखाऊंगा, जर्नल रिकॉर्ड रूम, गोल गुजरात जो जम्मू है। तो कैसे लगेगा? मतलब ऐसे को पुलिस के रिकॉर्ड में तो दर्ज होने चाहिए। एक एफआईआर मेरे ऊपर एक एफआईआर जो है मेरे ऊपर पहले लगी हुई थी, वो केस हमारा खत्म हो चुका है, जिसकी कोर्ट की जजमेंट रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। मेरे ऊपर कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो ये मुझे केस लगा दे। जो संविधान लिखा हुआ है हमें उस पर पूरा भरोसा है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। मैं इनके पास रिक्वेस्ट करूंगा कि उन बंदों के ऊपर वन साइड जो कार्रवाई की ये सरासर गलत है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस पर थोड़ा पॉलिटिकल दबाव जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़रूर है, और एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे लगता है कि पॉलिटिकल दबाव से हटकर काम करना चाहिए, तब जाकर जो है लोगों का भरोसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बना रहे। सभी सुनने और देखने वाले नाजरीन को अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आप देख रहे हैं VOM न्यूज़ 24/7 और इस समय अगर बात की जाए तो डोडा में मौजूद हूँ और खुसूसी बातचीत के लिए यहाँ पे इनसे ही नाम जानने की कोशिश करेंगे जिस पर डोडा में आए हैं। अपनी फरियाद पुलिस स्टेशन तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, और अपना तारुफ दीजिए पहले। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है, मैं मगोता का रहने वाला हूँ। मगोता मरमत। मुदस्सिर जी, जानना चाहूँगा क्या वजह रही आप इस वक्त 9:30 के करीब हमारा सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा ले रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है और क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने पूछा कि मीडिया का सहारा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी, देखिए सबसे ज़्यादा भारत के अंदर हमारा जो है लोकतंत्र देश है, इसमें जो भी पब्लिक की जो भी अगर समस्याएं होती हैं, कोई भी अगर किसी किस्म का जो इश्यूज़ होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो मीडिया ही उसको पहुंचाता है। अगर मीडिया ना हो तो आगे सच जो है उसको कौन पहुंचाएगा? जी, जानना चाहूँगा, आगे बताइए किस विषय पे आज हमारे साथ बात कर रहे हैं और आखिर चाहते क्या है? आपके साथ क्या हुआ है ऐसा कि आप इस वक्त 9:30 बजे का टाइम लेके हमारा सहारा ले रहे मीडिया? देखिए, मेरा सबसे बड़ा आज का जो इश्यूज़ है, क्योंकि मुझे आज शर्म भी आ रही है, पूरे आप देख सकते हो पूरे मरमत से जब भी कोई अगर पब्लिक का कोई इश्यूज़ होता था तो मुदस्सिर में सबसे आगे होता था। आप देख लीजिए, हर चैनल पर मेरी न्यूज़ चलती है, क्योंकि आज ऐसा कुछ हो गया कि मुझे आज मीडिया के सामने अपनी ही फरियाद रखनी पड़ी, क्योंकि आज ऐसा दौर आ गया है इस वक्त कि अगर किसी की अगर कोई पॉलिटिकल अगर बुनियाद नहीं है तो उसको दबाया जाए। तो हमारा इशू वहाँ पे है कि हमारे वहाँ पर हमसाए हैं ठाकर हंसराज जी, मैं उनकी बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि हमारे मगोता में वो सबसे बुजुर्ग बंदे हैं। इतनी उम्मीद तो मुझे उनसे नहीं थी आज तक जो वहाँ पर आज कर रहे हैं। सिस्टम ऐसा है कि हमें वहाँ पर बैठे हुए कम से कम 129 साल हो गए। तो 129 साल के अंदर हमें वहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़ा देखने को कभी नहीं मिली। मगर ऐसा सिस्टम वहाँ पर बीच में है कि 2018 में जब वहाँ पर रोड का काम स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हंसराज जी बोलने लगे कि जिस जगह ये मशीन इस वक्त लगी हुई है, जो रकबा रोड में कटा हुआ है,
तो वो जो है वो मेरा है। उस वक्त हमने छानबीन स्टार्ट की कि इनका कैसे हो सकता है। 30 साल अगर मेरी एज हो गई, आज तक मैंने वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, अचानक से कैसा क्या हो। तो हंसराज जी जो हैं वो ACR साहब के पास चले गए। उन्होंने कहीं उधर से ऑर्डर कराया कि उसकी निशानदेही की जाए। वहाँ तहसील हेडक्वार्टर गोवा से निशानदेही के लिए वहाँ पर बंदे आए, क्योंकि वहाँ पर नंबर जो हैं वो खासे नंबर है वहाँ पे। तो बगैर लाठा और मसावी के जो है उस दिन वहाँ पर निशानदेही नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि आगे हम कहीं दूसरी निशानदेही करेंगे। तो दूसरी दफ़ा जब इन्होंने ऑर्डर लिया डोडा से कि वहाँ पर निशानदेही की जाए और कमीशन बनाया जाए, उन्होंने ऐसा कमीशन बनाया वहाँ पे कि उसमें एक और तौर पर भेजा गया कैलाशनाथ जी जो वहाँ के रहने वाले हैं। जब उनकी वहाँ पर ड्यूटी थी उस वक्त उन्होंने वहाँ पर कोई निशानदेही नहीं की। जब उनकी ट्रांसफ़र वहाँ से हो गई कारागुंदों के लिए, तो उसके बाद उनका ऑर्डर वहाँ पे लिया। तो जब वो निशानदेही करने के लिए आए, जिन नंबरों की हंसराज जी ने उधर से ऑर्डर लिया था कि फलाने नंबर जो है मेरे काम है, इनकी निशानदेही की जाए। ये हंसराज जी ये कौन? सर ये हमारे हमसाए, आपके हमसाए? बिल्कुल बिल्कुल। आपको इनके साथ ही ज़मीन का झगड़ा चल रहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सारा कुछ कार्रवाई इन्होंने की, आपने की? बिल्कुल इन्होंने की। जब अगर लास्ट में वहाँ पे डिसाइड हुआ क्या? मतलब डिसाइड सर यही हुआ, मसला ये हुआ कि जब वो बीच में दिसंबर का महीना था 2022 का जी, लास्ट में जिस रकबे में लड़ाई चल रही है वो ना किसी ने नापा है, ना वहाँ पर फीता पड़ा हुआ है, उधर कुछ नहीं हुआ है। तो सर ये वहाँ पर आगे कब्जा करने के लिए 1-2 दफ़ा हमने वहाँ पर इनको समझाया कि ये ज़मीन आपकी नहीं है। तहसील मोहम्मद है वहाँ पे, तहसीलदार साहब बैठते हैं वहाँ पे, क्या वहाँ तक नौबत पहुँची? तहसीलदार के पास कोई नोटिस की? उनका बंदा वहाँ पे कोई आया? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा वहाँ पे आया? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदे वहाँ पर आए, ठीक। 2 नहीं 3 दफ़ा वहाँ पर डिपार्टमेंट के बंदे क्या आए। हाल निकला कुछ? उधर हाल कुछ नहीं निकला, क्योंकि निशानदेही का एक सिस्टम होता है। अगर हम किसी के अफसर के पास हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो काम अफसरों ने करना है वो हंसराज जी खुद ही करते हैं। वो उधर से बताएंगे कि ये इधर से रकबा जाता ऊपर, ऐसे फीता मारो, ऐसे फीता मारो। अगर डिपार्टमेंट को कोई अगर निशानदेही करने ही नहीं देगा वो कैसे होगी वहाँ पे? डिपार्टमेंट के पास तो पूरा रिकॉर्ड है, अभी भी आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड है। ये तो डिपार्टमेंट के पास ऑनलाइन भी देखिए, ये ऑनलाइन भी इस वक्त निकलता है, तहसील में भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है। हमारा झगड़ा ये है कि 242 नंबर उनका नीचे की तरफ जाता है और 43 हमारा ऊपर जाता है। और वो बताते हैं कि जो 43 जिस रकबे को आप मानते हो वो 43 नहीं है, बल्कि ये सारा ही 42 है। आप जो 43 है वो कहीं और जगह ढूंढो। तो कागज़ क्या कह रहा है? 43 का है? कागज़ यही कह रहा है कि जिस जगह झगड़ा है वही 43 है। बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो मुगोता का जो है लट्ठा जिसको बोलते हैं, जिसको मसावी बोलते हैं, जिसमें पूरी गाँव की जो ज़मीन होती है उसमें नक्शा दिया होता है, उसके बगैर वहाँ पर कोई भी निशानदेही नहीं हो रही है। वो आपके पास नहीं है, वो डिपार्टमेंट के पास नहीं है? देखिए, वो डिपार्टमेंट के पास नहीं है तो मेरे पास कहाँ से होगा? नहीं, तहसीलदार साहब को आपने नहीं बताया, यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी साहब है, लिडूर साहब है, वहाँ पर उन तक ये बात नहीं पहुँचाई आप तक कि आपके पास लाठा मसावी नहीं है तो आप कैसे काम करते हैं? बिल्कुल, मैंने उनको बताया कि बगैर लाठे और मसावी के यहाँ पर निशानदेही नहीं हो सकती, और उन्होंने खुद माना है कि बगैर लाठे और मसावी की जो है निशानदेही यहाँ पर नहीं हो सकती। मैंने लाठा और मसावी के लिए मैंने बहुत कोशिश की लाने की, डोडा तहसील से यहाँ पर भी नहीं मिला। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जर्नल रिकॉर्ड रूम जो जम्मू है, उधर जब मैं गया था उन्होंने मुझे वहाँ से लिख कर दिया है कि जो लाठा और मसावी जो है वो मुगोता की मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो खराब हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट ज़रा थोड़ी। ये आप देख सकते हो, ये डोडा तहसील का लिखा हुआ है रिकॉर्ड रूम से कि लाठा मसावी जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। और मैं आपको दूसरा कागज़ दिखाऊंगा, जर्नल रिकॉर्ड रूम गोल गुजराल जो जम्मू है। ये देख सकते हैं आपको जो कुछ तहसीलदार मतलब डोडा जो लिख रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पे
उस तहसील में प्रोवाइड नहीं है, जिसको मसवी कहते हैं, लट्ठा कहते हैं, जिसपे पूरा पता चलता है ज़मीन किसकी कितनी है और मौजूद नहीं है। तो आगे आपने क्या कार्रवाई करनी है? मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो, ये नायब तहसीलदार जनरल रिकॉर्ड रूम जम्मू जो है, उन्होंने भी लिख कर दिया है कि जो लट्ठा मसावी जो है मुगत्ता की मौजूद नहीं है। मतलब गई कहाँ? ये डिपार्टमेंट को पता होगा कि कहाँ गई है। जब मैं जम्मू में गया, उन्होंने बताया कि ये 1908-9 की बात है, उस वक्त ये बना था कि वो मसावी और लाठा जो है वो सड़ गई। तो लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जब 25 दिसंबर को वहाँ पर हमारी लड़ाई हुई, दोनों साइड से मारपटाई वहाँ पर हुई थी, तो काउंटर पर्चा लगने के बजाय पुलिस ने जो है वन साइड कार्रवाई की। उनका पर्चा हमारे ऊपर दे दिया। इसमें एफआईआर लॉन्च हो गई थी। बिल्कुल किसके ऊपर एफआईआर? देखिए, जो एफआईआर किसके ऊपर लॉन्च हुई? देखिए, उन्होंने वन साइड कार्रवाई की। हंसराज जी को कहीं लगी थी थोड़ी सी, जब लड़ाई होती है उस वक्त तो दोनों साइड से लगती है। हमारे घर वालों को भी लगी थी, उनको भी लगी थी। जब हम गोवा पुलिस पोस्ट पे गए, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पकड़ी मगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब हम डोडा में आए, एसएसपी साहब ने मार्क करके दी एसएचओ साहब को, उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हम चले गए कोर्ट में। कोर्ट से 28 दिसंबर को ऑर्डर किया गया एफआईआर लॉन्च करने का एसएचओ साहब डोडा को। उसके बाद उन्होंने 28 को नहीं, उन्होंने 2 जनवरी को जो है एफआईआर लॉन्च की। 2 जनवरी को एफआईआर लगी हुई है और उसको 6 महीने हो गए, अभी तक उनका चालान पेश नहीं किया। उनको अभी तक कोर्ट में नहीं पेश किया गया। इसमें ये बहुत बड़ी, इसमें कितनी हकीकत है? क्यों नहीं अभी तक कोर्ट में चालान पेश हुआ? क्या मतलब हकीकत है, क्यों नहीं हुआ? पहली दफ़ा जब हमने उनको बताया कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, तो आईसीपीपी गोवा ने हमें बताया कि ये 447, 427, 379 के जो आपने ऑफेंस इसके ऊपर लगाए हैं, तो ये जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लियर कर सकता है कि ये इनके ऊपर साबित होते या नहीं होते। जब उन्होंने एक नोटिस दिया तहसीलदार साहब गोवा को कि आप हमें रिपोर्ट कीजिए कि ये ज़मीन किसकी है, तो पटवारी साहब ने वहाँ से लिखा कि ये हम निशानदेही करने वहाँ पर गए थे, हमारे पास लाठा मसावी वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो गांव के वहाँ पर बुज़ुर्ग थे, हजरात थे, जो सरपंच साहब थे, जो अरसा दराज से मतलब जो बुज़ुर्ग जिनकी 100 साल उम्र थी, उनको उन्होंने पूछकर एक रिपोर्ट तैयार की कि अरसा दराज से कब्ज़ा काशिद जो है वो इनकी ही चल रही, बल्कि हमारी। जब ये रिपोर्ट गोवा पोस्ट पे गई तो उन्होंने वो पकड़ी नहीं। उन्होंने बोला कि ये एक्चुअल हमें हकीकत दे दो कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। मतलब है जो कोर्ट ने फैसला सुनाना है वो पुलिस जो है हमें गोवा में सुना। इनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय ये मेरे ऊपर साजिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर एफआईआर लगी हुई है और नहीं जी आपको पीएसएल लगाया जाएगा, आपकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं दूसरा मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं भारत देश का रहने वाला हूँ, देशद्रोही मैं नहीं हूँ। ये मुझे पीएसए कैसे लगा सकते हैं? ये मुझे पीएसए की धमकी बार बार दे रहे कि आप मतलब ये कार्रवाई आपको पीएसए की धमकी कौन दे रहे? मुझे बराबर पुलिस ने भी बोला, मुझे हंसराज ने भी बोला कि तुझे पीएसए लगेगा। मतलब ऐसे कौन से मतलब आपने काम किए हैं जो आपके ऊपर पैसे लगा सकते हैं? ऐसे कौन से काम? देखिए, वो काम जो होंगे वो पुलिस के रिकॉर्ड में तो दर्ज होने चाहिए। एक एफआईआर मेरे ऊपर एक एफआईआर जो है मेरे ऊपर पहले लगी हुई थी, वो केस हमारा ख़त्म हो चुका, जिसकी कोर्ट की जजमेंट रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। मेरे ऊपर कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो ये मुझे पीएसए लगा सकते। सर, आप फाइनली क्या चाहते हैं? आप यहाँ पे डोडा में इस वक्त आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डीसी साहब, अगर एसएसपी साहब वॉच करें या तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कार्रवाई करें। जो बंदा अगर क्राइम करेगा, पुलिस का काम है, जो बंदा क्राइम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको कोर्ट में पहुँचाना। फिर अगर कोर्ट जो फैसला अगर लेगा तो वो बाद की बात है। आप अगर मैं अगर क्राइम करूँगा, अगर मुझे कोर्ट तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान लिखा हुआ है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। मैं इनके पास रिक्वेस्ट करूंगा
कि उन बंदों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर FIR लगी हुई है, क्योंकि काउंटर पर्चा काटने के बजाय इन्होंने वन साइड जो कार्रवाई की ये सरासर गलत है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस पर थोड़ा पॉलिटिकल दबाव जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़रूर है, और एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे लगता है कि पॉलिटिकल दबाव से हटकर काम करना चाहिए, तब जाकर जो है लोगों का भरोसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बना रहे। वही लोग जानते होंगे जिनने वहाँ पे ये काम किया है। हम ये कहेंगे कि अगर हम उस ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे, जो लोग इस वीडियो को भी देखेंगे, हकीकत क्या है, अगर उन लोगों तक ये वीडियो भी पहुँचे तो हम तीनों पक्ष को ग्राउंड रियलिटी में जाके वहाँ पे पूरा पता चलेगा कि आखिर मसला क्या है, क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।